3 साल आपने किस्तें अदा करनी है और 20 लाख रुपए जो पूरे करने की मुद्दत है वो 3 साल यानी 36 महीने होंगी आपको किस्तों को पे करने, यानी कि 20 लाख का प्लॉट वो भी 3 साल की किस्तों में। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़। और बहुत अरसा हो गया बहरिया टाउन में हमने सबसे सस्ते प्लॉट, सबसे छोटे प्लॉट यानी बहरिया ग्रीन्स की बात नहीं की। बहुत से लोगों के सवाल भी थे कि वो बहरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, उसमें कोई डील्स नहीं आ रही हैं तो वो क्या हैं, और जो लोग अभी बहरिया ग्रीन्स में सस्ते प्लॉट्स की बात कर रहे थे तो कीमतें नीचे आई थी, वो क्या हैं। बहुत से सवालात आपके थे, तो आज हम इस मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं। बहरिया ग्रीन्स और बहरिया ग्रीन्स तक पहुंचना हमारे लिए खासा मुश्किल था। हमने दफ्तर में बैठे हुए हैं क्योंकि नई डील बहरिया टाउन ने वो दी हैं। वो नई डील क्या है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद है। अली, थैंक यू। बहरिया ग्रीन्स बहुत अरसा हो गया, अब तो डेवलपमेंट भी बहुत हो गई है, आपको चक्कर वक्कर भी लगा के आए हैं, सड़कें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, 75 यार्ड प्लॉट्स। लेकिन जो नई डील आई है वो नई डील क्या है उसके बारे में पहले आप बताएं। मुदस्सिर भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल न्यू डील आई है, लेकिन उससे पहले बहरिया ग्रीन्स पर हमने काफ़ी दफ़ा बात की है और तकरीबन 1.5 साल तो हो ही चुका है या 2 साल, जिससे हम बात करते रहते हैं गाहे बगाहे। डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी उसकी उनके जो आपको याद है हमने वीडियो की थी, ग्राउंड +4 के अपार्टमेंट थे विदाउट लिफ्ट और छोटी अकोमोडेशन वाले, वो भी स्ट्रक्चर बन चुके। तो पिछले दिनों चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए कहा है कि एक लो हाउसिंग स्कीम है वो ये है। अब वो क्या है, खैर वो आगे फ्यूचर में पता चलेगा। उन तस्वीरों में बहरिया ग्रीन्स की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी। फिर उसको देखते हुए हमने सोचा कि आज विज़िट करते हैं। तो जब बहरिया ग्रीन्स को विज़िट किया तो आप अगर किसी नॉन डेवलप्ड एरिया को कुछ ज़्यादा टाइम बाद ना भी विज़िट करें तो लगता है ये तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो बहरिया ग्रीन्स की डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है। जो हमें ऑफ रोड होकर जाना पड़ता था अब ऐसा मामला नहीं है। कारपेटेड हो चुकी हैं रोड्स तमाम, और सराउंडिंग्स के जो पहाड़ थे वो कट के वो एक हमवार वाली शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए पिछले दिनों बहरिया टाउन ने एक न्यू डील दी है कि फिर से एक नए फेज़ से आप बहरिया की जो अपार्टमेंट्स हैं और सॉरी जो बहरिया के ग्रीन्स के प्लॉट हैं वो आप बुक करवा सकते हैं। तो क्या ये नई डील जो आई है वो है क्या? मुदस्सिर भाई, प्लॉट तो 75 गज के ही हैं। इसमें इन्होंने ये किया है कि 3.5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट रखी है अभी राइट नाउ, और कुल कीमत इन्होंने रखी है 20 लाख रुपए, और जो माहाना किस्त बनती है वो बनती है 46,000 रुपये। तो ये सिलसिला 3 साल तक जारी रखना है आपको, यानी 3 साल आपने किस्तें अदा करनी है और 20 लाख रुपए जो पूरे करने की मुद्दत है वो 3 साल यानी 36 महीने होंगी आपको किस्तों को पे करने, यानी कि 20 लाख का प्लॉट वो भी 3 साल की किस्तों में। जी। अच्छा अली, 20 लाख का प्लॉट वो भी 3 साल की किस्तों में वो अब बहरिया टाउन दे रहा है। तो जो पहले डील्स थी उसको कंपैरिजन करें तो ये कहाँ पे खड़ा? कंपैरिजन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कीमतें पहले वाले की तो बहुत ही नीचे हैं। मसलन आप ये कह लें कि पहली दफ़ा डील दी तो 1675 की दी, आज से 3 साल होने को हैं। इस महीने की 24 तारीख को 3 साल हो जाएंगे, मतलब एक आध दिन आगे पीछे हो भी सकता है। 1675 की दी और 275 की बुकिंग अमाउंट थी। अच्छा, फिर दौर बदला, हालात बदले, फिर आ गया एक और डील। उसमें इन्होंने 25 लाख का प्लॉट दिया, 12,50,000 रुपये आपने अपफ्रंट देने हैं और 12.5 लाख रुपये आपने 2 साल किस्तों में देने हैं। फिर हालात बदले और चीज़ें बदली। अब मार्केट चूँकि अपनी कीमतों में काफ़ी कम है, कुछ और इनके पास प्लॉट बाकी होंगे यकीनन। इन्होंने मार्केट के हालात को देखते हुए अपनी डील से 5 लाख कम कर दिए। तो एक तरह ये उन लोगों का नुकसान है जिन्होंने 12.5 और जमा 12.5 इंस्टॉलमेंट यानी 25 लाख रुपए जिन्होंने लिए, ये अपनी डील से 5 लाख तो खुद कम कर दिए ना इन्होंने। तो अब इन्होंने 3.5 और 20 वाली डील दे दी है, तो सिलसिला ऐसे ही चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे समझने की ज़रूरत है कि क्या ये प्लॉट आपका ये फाइल के तौर पर ये है, कुरानंदाजी बाद में होगी, किसका प्लॉट कहाँ है, किसका प्लॉट कहाँ है, ये क्या? नहीं, कुरानंदाजी वाला मामला नहीं है। अच्छा, कुरानंदाजी पहली दफ़ा हुई थी, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा, क्योंकि पहली दफ़ा थी मेगा डील, उसके बाद फिर लिमिटेड प्लॉट्स आते हैं 200, 400, 600 या 1000,
वो फिर विद नंबर आते हैं, विद मैप आते हैं, यानी ये इस स्ट्रीट की इस प्लॉट पर आपका आपकी जो लोकेशन है वो इस गली का ये प्लॉट नंबर है। नहीं तो ये भी तो फिर हो सकता है ना कि ये जो अभी डील आ रही हो ये कदरे दूर हो उस एरिया जो मेन एरिया ये तो पॉसिबल है, ये तो 100% इसलिए पॉसिबल क्या नहीं, पॉसिबल क्या पहले बताया जा रहा है। नहीं तो इस लिहाज से भी तो जिन्होंने 25 लाख का प्लॉट लिया है, 25 लाख वाला प्लॉट जो है वो करीब तरीन जो एरियाज के हों, वो बेहतर लोकेशन हो, और जो आप 20 लाख का प्लॉट आ रहा है वो शायद दूर हो। 100% ऐसा नहीं हो सकता, 50% हो भी सकता है कि कुछ प्लॉट आपको फ्रंट पे मिले, कुछ बैक पे मिले, क्योंकि बैरिया टाउन जैसे जैसे ज़मीन एक्वायर करता है और डेवलप करता है तो न्यू डील्स के देने का सिलसिला जारी रखता है। और ये 6 साल से न्यू डील्स आ ही रही हैं, कभी अली ब्लॉक में आ जाती है, कभी कहीं, तो वो ये ज़रूर होता है कि कुछ प्लॉट पीछे हैं, कुछ आगे हैं। ज़्यादा सोचने की बात पता क्या है, वो ये है कि आप एक चीज़ को 25 लाख की दे रहे हैं, अब आप 20 लाख की दे रहे हैं, सोचने की बात ये है। और एक बात आपको बता दूं, जो प्लॉट 25 लाख का दिया गया था अब वो 12 लाख में मिल रहा है, फुल कैश पे। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये 12 लाख का अगर मिल रहा है मार्केट में तो फिर 20 लाख वाली डील में किसने जाना? और मेरा ख्याल है कोई नहीं जाएगा, यही हो सकता है। तो ये मार्केट में फिर इसकी भी कीमत कम हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अगर ये चल ही रही हो तो खुद ही कम नहीं, इसमें सिर्फ एक तब्दीली है कि 12 लाख जिनके पास नहीं है वो लोग आ जाएंगे किस्तों वाले सिलसिले पे। अच्छा, क्योंकि वही अफोर्ड करेंगे 46,000 रुपये महाना देना। देखिए बहुत बड़ी तादाद ये भी तो है ना कि वो 12 लाख फ़ौरन नहीं दे सकती, 13 लाख नहीं दे सकती। वो लोग आएंगे इस बैरिया ग्रीन्स पर कि 3.5 अभी दे दें, फिर महाना करते करते आप देते रहें। वो लोग आएंगे, अलबत्ता जिन लोगों के पास कैश अमाउंट है उनको कैश वाली डील पर ही जाना चाहिए। वो ये 3.5 लाख वाले सिस्टम पे नहीं जाएंगे, ना जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास 12 लाख है, आपको फुल कैश में 8 लाख रुपए नीचे मिल रहा है, तो आप क्यों किस्तों पे जाएंगे? नहीं तो उससे तो बेहतर है कि वो किसी और से कर्ज लेके 12 लाख कैश ना ले ले। ये कर्ज वाला मामला तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो वहां से ले लें वो ज्यादा बेहतर लेकिन है, फायदेमंद रह जाएंगे उनके लिए। हाँ ऐसा है, कर्ज को उतारना पड़ेगा फिर, तो पता नहीं वो कर्ज किस सूरत पे मिलता है। लेकिन 12 लाख का प्लॉट है कैश पर और 20 लाख वाला है किस्तों पर जाना है तो भी आप देख सकते हैं। किस्तों पर वही लोग जाएंगे जो अफोर्ड नहीं करते, ये तो कंफर्म बात है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास 12 लाख भी पड़े और आप किस्तों पे जाएं तो आप बेवकूफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप। सही। अच्छा, लेकिन ये है कि अब ये कीमतें देखें ना, 25 लाख या 16.5 लाख, जो पहले थी 16.75 उससे भी नीचे आया, जो बाद में डील थी उससे भी नीचे आया, और ये अब है तो फिर ये भी तो फिर नीचे रहेगा, ये इसने कभी ऊपर भी आना है? नहीं, ये नीचे ही है ना एक तरह। हाँ। एक तरह नीचे ही है, नहीं ऊपर तो आना है उस पे। उसके बारे में तो मैं बहुत पॉजिटिव हमेशा ही रहता हूँ कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो आप 3 से 5 साल ज़हन में रखें। ग्रीन्स का पूरे बैरिया टाउन की इन्वेस्टमेंट से ना थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, दूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डेवलप होने में वक्त लगेगा, वहाँ आबादी जाने में, वहाँ क्या उसकी सराउंडिंग में आबादी जाने में वक्त लगेगा, तो ग्रीन तो फिर आगे है। तो 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आप हर तरह महफूज हैं, सरमायाकारी भी, और प्रॉफिट के साथ आप बाहर निकलेंगे। 3 से 5 साल, जिन्होंने पहले 3 साल पहले लिया था वो आज कहाँ नहीं, वो प्रॉफिट पे आए थे। अच्छा, वो 25 लाख 28 लाख पर उनके प्लॉट गए थे, लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो मैं को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वो उनको निकाल देना चाहिए था। सारे लोगों ने प्रॉफिट के लिए तो नहीं लिया था, बहुत सारे लोग तो मकान रखना भी मतलब प्लॉट होल्डर थे, रखना चाहते हैं, आज भी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर से चला जाएगा। ये कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है कि जाएगा नहीं, पहले बुरे हालातों में गया है, यानी कोविड में डील को लॉन्च किया गया, जो कि अब कोविड में तो लोग ज़िंदगी के लाले थे तो इधर डील लॉन्च कर दी गई, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये काम तो उन्होंने कर लिया। अच्छा, अगला सिलसिला ये देखें कि कोविड के बाद जब हालात पाकिस्तान के बेहतर हुए, दुनिया के हालात बेहतर हुए, यही चीज़ 28 लाख पे थी, और ये लोअर मिडिल क्लास के लिए है। इसमें आपकी एक और ख़ास मैं बता देता हूँ, पूरे बैरिया टाउन में आप ग्राउंड +1 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुतवसत तबके के लिए चूँकि ये डील दी गई है, इसमें आप ग्राउंड +2 बना सकते हैं, तामीर करने की इजाज़त दी गई है। और अगर आप ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के कवर्ड एरिया को मापें तो वो मेजरमेंट में आता है 1700 स्क्वायर फीट, जो कि 125 गज का है, यानी आप तीनों फ्लोर को काउंट कर लें तो इसमें फैमिलीज मेंबर अगर ज़्यादा भी हैं तो वो समा सकते हैं।
शुक्रिया अली, तफसील के साथ हमने कोशिश की है नाज़रीन आपको बताने की कि बहरिया टाउन के बहरिया ग्रीन से मुतालिक अब आपका फ़ैसला है कि आपने कैश की जानिब जाना है तो ज़रूर अच्छा मौका है, क्योंकि हमेशा उस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब डिप हो, यानी कि मार्केट डाउन हो, और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं है तो फिर बुकिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।